हे गाइस, वेलकम बैक टू नन्ना पौधा और मैं हूं आपकी दोस्त नताशा। आज मैं आपके साथ इन्फॉर्मेशन जो लेकर आई हूं वो है एरिका पाम से रिलेटेड। बेसिकली बहुत से लोगों का कमेंट आता है कि एरिका पाम उनका नर्सरी से वो लेकर जाते हैं और 2 से 3 महीने में ही उनका प्लांट ख़राब हो जाता है, मर जाता है, उन्हें दूसरा फिर लेना पड़ जाता है। सो बेसिकली मैं आज आपको एरिका पाम से रिलेटेड वो सभी इश्यूज़ से निजात दिलाने आई हूँ, क्योंकि मैं आपको उसकी केयर, बेनिफिट्स, आपको कहाँ वो रखना चाहिए एरिका पाम, और केयर के नाम पर मैं आपको वो सब चीज़ें बताने वाली हूँ जो चीज़ें आपको दिक्कत देती हैं और उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स होती हैं जो आपको यूज़ करनी चाहिए। सो इस वीडियो पे बने रहिए, क्योंकि शायद इस वीडियो को देखने के बाद आपको एरिका पाम को जल्दी से बदलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और शायद वो अपनी लॉन्ग लाइफ जी पाएगा। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम अनाउंस करेंगे हमारी लास्ट वीडियो के विनर्स को। तो हमारा क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि बर्ड ऑफ पैराडाइज की लीव्स किस प्लांट की तरह दिखती हैं? तो आंसर था बनाना की तरह, बनाना प्लांट की तरह बेसिकली। विनर्स हैं जिनके नाम मैं अनाउंस करने जा रही हूँ: शिवांग कंबोज जी, जय सैनी जी, शिबा इस्लाम जी, रेखा वर्मा जी, भारती गोयल जी, जानू जी, अर्चना द्विवेदी, विकास वर्मा, अनीता पाल, सुमन मिश्रा, शुभम दीक्षित जी, आदित्यास गार्डन, सरिता रावत जी, निखिल पवार, पूजा राव, प्लांट्स एंड एक्वेरियम से भी हमें कमेंट आया, थैंक यू। सौरभ सिंह जी, अभिषेक गोयल जी, कांता शर्मा जी, स्टार गार्डनिंग, कन्नू, अमित वर्मा, टिनी रूफटॉप गार्डन, खुशी मित्तल, अमृता प्रसाद जी, पुष्पलता एंड पवन खन्ना जी। थैंक यू सो मच गाइस। आप इस तरह से ही हमें अपना प्यार दिखाते रहिए, ऐसे कमेंट करते रहिए। हमें बहुत अच्छा लगता है जब आपके कमेंट्स को हम देखते हैं कि आप सडनली हमें देखने लग जाते हैं और कमेंट मिलने लग जाते हैं। ज़्यादा देर ना करते हुए एरिका पाम के बारे में बताना शुरू करती हूँ। गाइस, ये है एरिका पाम, आप देख सकते हैं मेरे पास रखा हुआ है। एरिका पाम की मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन सबसे पहले शेयर करूँगी। इसे लाइपसिस ल्यूटेसिस भी बोलते हैं, इसे साइंटिफिक नेम है इसका। और ये प्लांट की आप जानकर हैरान हो जाएंगे, 10 साल तक अगर आप चाहें तो इस प्लांट को 10 साल तक आराम से केयर करके अपने घर में रख सकते हैं। अब आप सोच के देखिए ऐसी क्या चीज़ें होंगी जो आप करते होंगे और जो आपको करनी चाहिए इस प्लांट की केयर के लिए। ये प्लांट के बेनिफिट्स तो बहुत हैं, क्योंकि ये एक इंडोर प्लांट है। इंडोर में प्लांट रखने के कोई ना कोई फ़ायदे होते हैं, तभी हम अपने घर में रखते हैं। ये आपके घर की प्रेजेंट ऑक्सीजन जो होती है, जो वहाँ पर एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं, बेंजीन, फॉर्मेल्डिहाइड, ये सबको क्लियर करता है। अगर आपके घर में कोई भी पर्सन है जिसको साइनस जैसी बीमारी है, फिर रेस्पिरेटरी कोई भी बीमारी है, तो ये प्लांट उसके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। उन पर्सन्स के लिए बहुत जल्दी क्योर का काम करता है ये इसकी एक और खासियत है, ये 24/7 ऑक्सीजन देता है। जिस तरह से स्नेक प्लांट है जो हम सोचते हैं कि 24/7 ऑक्सीजन देता है, हम बेडरूम में रख सकते हैं। इस प्लांट को भी अगर आप चाहें तो अपने बेडरूम में रख सकते हैं, लेकिन बेडरूम में रखने की भी बहुत सी कंडीशंस होती हैं। अगर आप इस प्लांट के वैसे तो केयर के लिए कोई भी बोलने के लिए हार्डी प्लांट है, इसको केयर के लिए कुछ नहीं चाहिए था, लेकिन जब तक आप इसकी एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट नहीं जानते तब तक ये आपके लिए हार्डी बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको इसकी कंडीशंस भी बताऊंगी। इसकी बहुत सी कंडीशंस होती हैं बट सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी डिजीज़ के बारे में, मतलब आपको दिक्कतें क्या क्या आ रही हैं। दिक्कतें क्या आती हैं? सबसे बड़ी बात है कि आप प्लांट लेकर गए और आपने इसे 10 से 12 इंच के पॉट में लगा दिया। आप जब इसे लगाते हैं तो आपको बहुत ध्यान से इसको रिपोर्टिंग करनी होती है, फिर दूसरे पॉट में लगाना होता है, क्योंकि इसकी रूट हल्की सी भी डैमेज हुई तो आपका प्लांट पीला पड़ने लगेगा या फिर इसकी लीव्स जलने लगेगी और ये पौधा आपका मर जाएगा। तो बेटर मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगी, अगर आपको नर्सरी में ये लगाया मिल रहा है किसी अच्छे पॉट में, तो आप वहीं से ही लगा लीजिए, क्योंकि पॉट भी आपको खरीदना पड़ेगा और लगाना भी पड़ेगा। तो एरिका पाम को आप बेटर ले सकते हैं और पॉट में लगा के ले जाइए। अदरवाइज़ आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन कंडीशंस मैं आपको बताने वाली हूँ। और सबसे पहले कि ब्राउन लीव्स इसकी पड़ती हैं। तो ब्राउन लीव्स किस लिए पड़ सकती हैं? ब्राउन लीव्स की कुछ कंडीशंस होती हैं, वो हैं कि या तो आपने उसे ओवर वाटर कर दिया है, या फिर आपने इसे अंडर वाटर कर दिया है, या फिर इसे सनलाइट प्रॉपर नहीं मिली है, या फिर इसे आपने ओवर फर्टिलाइजिंग कर दिया है। तो ये सब जो कंडीशंस होती हैं ये आपके प्लांट को ख़राब कर सकती हैं, या फिर आपने इसे ह्यूमिडिटी या फिर जो मॉइस्चर होता है उसे प्रॉपर नहीं दिया। ह्यूमिडिटी की एक कंडीशन होती है गाइस, जैसे आप हैं, आप अपने घर के किसी कोने में खड़े होइए, आप वहाँ पे खड़े होकर देखिए क्या आपको ऑक्सीजन और आपको रिलीफ मिल रहा है, आराम मिल रहा है। तो आप अपने पौधे को भी तो वहाँ रखना चाहिए ना, जहाँ उसे आराम मिले, जहाँ उसे रहने में अच्छा लगे। तो आपको इसे लो ह्यूमिडिटी में नहीं रखना चाहिए, इसे ह्यूमिडिटी प्रॉपर चाहिए होती है जिससे ये ग्रो अच्छा कर सकता है। तो ये सारी कंडीशन थी जिनकी वजह से आपकी जो प्लांट है उसकी लीव्स ब्राउन पड़ सकती हैं, और या फिर इसे कुछ कीड़े पड़ सकते हैं, या इसकी आप अननेसेसरी रिपोर्टिंग कर देते हैं। आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो रही है, चलो इसकी रिपोर्टिंग कर देते, या फिर आपका किसी दिन आपको प्लांट से खेलने का मन किया और आपने इसकी रिपोर्टिंग कर दी। तो आप प्लीज़ इस
इतने प्यारे पौधे के साथ ऐसा ना करें। जब इसकी रिक्वायरमेंट हो तभी इसे रिपोर्ट करें। इसका सेकंड ऑप्शन है, सेकंड जो दिक्कत आती है वो है येलो लीव्स। येलो लीव्स क्यों पड़ती हैं? येलो लीव्स पड़ती हैं या तो इसे आपने बहुत ज़्यादा डायरेक्ट सनलाइट दे दी है, या फिर आपने इसकी लीव्स, उसकी जो मिट्टी है उसे पूरी तरह ड्राई कर दिया है। तो अगर आपकी प्लांट में येलो लीव्स पड़ जाती हैं तो आप डरिए मत। आप मत सोचिए कि आपका पौधा ख़राब होने लगा है, नहीं। आप बस उसे ज़्यादा डायरेक्ट धूप है, आप ये देखिए कि आपने उसे कंडीशन क्या दी है, डायरेक्ट धूप दी होगी या फिर उसे कम पानी मिल रहा होगा, तो उस टाइम पे उसे ध्यान रखिए और वो 2 दिन में पौधा आपका ठीक हो जाएगा। अब मैं आपको इसके केयर बताने वाली हूँ। सो गाइज़, अब हम आते हैं इसकी केयर पे। तो केयर के लिए जिस तरह से मैं आपको सबसे पहले आपको पॉइंट बता दी, जिस तरह से आप इस इस प्लांट को आप नर्सरी से लेकर गए, लेकर जाने के बाद आपसे 10 से 12 इंच के पोट में आप लगाएंगे। तो पहले नीचे थोड़ी सी गार्डन सॉइल डालिए और इसे रखने के बाद 1.5 इंच का ही फ़र्क पड़ना चाहिए उसकी हाइट से इस पोट को उसके लिए। तो आप इस प्लांट को आप ऐसे शिफ्ट कर सकते हैं और ध्यान रखिए कि इसकी रूट डैमेज ना हो, बहुत ध्यान से रिपोर्टिंग कीजिएगा। सेकंड, मैं आपको केयर के लिए बताती हूँ कि आपको इसे लाइट कैसी देनी चाहिए। लाइट इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत चीज़ है। मैंने आपसे बोला था आप इसे बेडरूम में भी लगा सकते हैं, बट बेडरूम में कैसे लगा सकते हैं, क्योंकि इस प्लांट को इंडोर रख सकते हैं, डायरेक्ट लाइट नहीं चाहिए, लेकिन इसे बहुत ब्राइट लाइट चाहिए होती है। सो जहाँ पर फिल्टर होके लाइट आए, आपको वो वाली लाइट और वो कंडीशन इस प्लांट को देनी चाहिए। ये प्लांट आपके लिविंग रूम के लिए बहुत बेस्ट है, बेडरूम के लिए बेस्ट है, लेकिन अगर फिल्टर्ड एयर लाइट इस पर आ रही हो। आते हैं वाटरिंग पे। वाटरिंग के नाम पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसे आपको पानी तभी देना है जब इसकी ऊपर की 1 से 2 इंच की सॉइल ड्राई होने लग रही हो। ऐसे नहीं कि प्रॉपर ड्राई हो गई फिर आप पानी दे रहे। प्रॉपर ड्राई होने का वेट करेंगे ना तो आपकी प्लांट की लीव्स येलो पड़ जाएंगी। फिर आते हैं इसकी सॉइल के लिए अगर आपको मैं पोटिंग मिक्सचर बताती हूँ। इसका पोटिंग मिक्सचर में आपको रेडी करना है 75 to 80% आपको गार्डन सॉइल रखनी है एंड 20 to 25% आपको कंपोस्ट रखना है। आप वर्मी कंपोस्ट यूज़ कर सकते हैं, आप कंपोस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। सो गाइज, मैंने इसी चीज़ के लिए आपको गार्डनिंग ट्रिक्स बताने के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है 10 टिप्स ऑफ गार्डनिंग। आप उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। सो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं कि आप इंडोर में या फिर अपने प्लांट्स की कैसे केयर कर सकते हैं अपने घर पर रखने के लिए। नेक्स्ट हम आते हैं इसका फर्टिलाइज़र। तो फर्टिलाइज़र के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। आप 60 दिन में 10 DAP के दाने जो होते हैं आप इसमें डाल दीजिए आराम से, थोड़ा 1-1 इंच की दूरी पर डाल दीजिए। वो जब जैसे जैसे आप पानी देते जाएंगे वो डिज़ोल्व हो जाएगा और आपके प्लांट को प्रॉपर न्यूट्रिएंट मिल जाएगा। अगर आप DAP नहीं देना चाहते हैं, आप सोच रहे हैं केमिकल फर्टिलाइज़र है वो सही नहीं है, तो आप कंपोस्ट ऑलमोस्ट 45 to 60 डेज़ में 50 ग्राम कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट अपने प्लांट में डाल दीजिए और थोड़ी सी गुड़ाई कर दीजिए और धीरे धीरे पानी डालते रहिए, जिस तरह से मैंने आपको बताया वाटरिंग का। तो आपका प्लांट बहुत अच्छा ग्रो कर जाएगा। सो गाइज़, आई होप आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपसे शेयर की वो पसंद आई होंगी आपको और आपके लिए यूज़फुल भी होंगी, और अब आपका एरिका पाम अच्छे से ग्रो करने वाला है आपके घर पे। तो स्टिल आपके कुछ भी क्वेश्चंस हैं एरिका पाम से रिलेटेड कि आपके घर में एरिका पाम आप कहाँ रखते हैं और क्या दिक्कत आती है, तो मैं कोशिश करूँगी कि आपके सारे कमेंट्स के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊँ। जिसके भी जो कमेंट्स होते हैं आप प्लीज़ मुझे दीजिएगा, जो भी क्वेश्चंस हैं मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूँगी। सो आते हैं हमारे आज के क्विज़ पे। आज का हमारा क्विज़ है कि एरिका पाम की कितनी एज हो सकती है, मैंने बताया था, तो कमेंट में आंसर दीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।